अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इटली से वसीम रज़ा और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। आज 27 जून है, 51 रोज गुजर चुके हैं और अभी तक समन अब्बास का कुछ पता नहीं चला। समन अब्बास कौन है? इटली के प्रोविंशिया या सूबा रजुमिलिया के शहर नोवेलारा में एक 18 साल लड़की मुकीम थी अपने ख़ानदान के साथ। अप्रैल के आगाज़ में ये वाक़या पेश आया। ये वाक़या क्या था इसकी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन 51 रोज़ गुजरने के बाद समन अब्बास का कुछ पता नहीं चला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि या तो वो अभी तक खौफ की वजह से किसी गुमशुदा मुकाम पर छुपी हुई है या फिर उसको कत्ल कर दिया गया है। आमतौर पर जो इम्प्रेशन है इटालियन मीडिया में, उसमें यही दिखाया जा रहा है कि समन अब्बास को उसके फैमिली मेम्बर्स ने कत्ल करके ज़मीन में दबा दिया गया है। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर ये है, जो अपडेट्स हैं वो ये है कि आज सुबह 8 बजे सुराग सां कुत्तों ने इंडिकेट किया एक ख़ास मुकाम को जो उसके घर के पास था, खेतों के अंदर, क्योंकि कई दिनों से ये तलाश जारी है उस इलाके में सुराग सां कुत्तों और दीगर आलात की वजह से। तो सुबह 8 बजे जब तलाश का सिलसिला शुरू हुआ तो चंद सुराग सां कुत्तों ने एक ख़ास जगह को इंडिकेट करना शुरू कर दिया, जिसका मतलब ये था कि इस जगह पर कोई डेड बॉडी हो सकती है। इसकी तफसील क्या है ये हम अभी आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समन अब्बास को इस तरह से मिलती जुलती खबरें जो हैं वो आपको मिलती रहें। मैं बात कर रहा था समन अब्बास की लाइफ के बारे में। अप्रैल के नज़दीक के इख्तिताम पर समन के वालिदैन ने उसकी शादी की ख्वाहिश का इजहार किया और उसके लिए लड़का पाकिस्तान में सिलेक्ट किया। समन ने इनकार किया तो ये मामला थोड़ा चपलश की तरफ चला गया और काफ़ी दिन तक ये चपलश जारी रही। जब वालिदैन का इसरार बढ़ा तो समन ने क्या किया, उसने वहाँ के मुकामी जो सोशल प्रोटेक्शन के इदारे हैं उनसे रब्ता किया, पुलिस से भी रब्ता किया। उन्होंने बताया कि मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ और वालिदैन की मर्जी से शादी नहीं करना चाहती, लिहाजा मुझ पर दबाव है तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लिहाजा इदारों ने समन को अपने तहफ़्फ़ुज़ में ले लिया और वो वहीं रहती थी। आज जैसे मैंने कहा कि 51 रोज़ गुजर चुके हैं और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। तो इस दौरान इटालियन मीडिया के हवाले से एक जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान में रब्ता किया किसी रेफरेंस से समन के वालिदैन को। याद रहे कि समन के वालिदैन इस वाक़े के फौरी बहुत पाकिस्तान चले गए थे, वालदा और वालिद। तो उन्होंने बताया कि वो मई में आएंगे, फिर कहा कि जून में आएंगे, लेकिन अभी तक 27 जून है आज और आज तक वो वापस नहीं आए। और ज़राए के मुताबिक ऐसा लगता है कि जहाँ पे जो सूरत हाल चल रही है उसके मुताबिक शायद वो मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान से इटली आने का इरादा नहीं रखते। तो इस सूरत हाल में जो शवाहिद इकट्ठे किए गए पुलिस की तरफ से और कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से, उनमें ये कहा गया कि ज़्यादातर इम्कान यही है कि समन इटली से बाहर नहीं गई है, क्योंकि कहा यह गया था उसके वालिद की तरफ से कि वो बेल्जियम में है और बिल्कुल ठीक है। तो शवाहद और तफ्तीश के बाद ये इदारों की तरफ से सामने आया कि उसको कत्ल कर दिया गया, उसको यही दबा दिया गया। उनके पास कुछ शवाहद थे, वीडियोस थे, कुछ बयानात थे। इस बुनियाद पर तफ्तीश का सिलसिला और तलाश का सिलसिला जारी रहा।
समन का घर एक ज़रूरी फार्म के करीब था और उसके इर्द गिर्द को ख़ास आबादी नहीं है। तस्वीर में हम आपको पिछली अपनी वीडियोस में दिखा चुके हैं। आप हमारी गुज़श्ता वीडियोस जो गुज़श्ता 2 एपिसोड्स हैं उनमें मज़ीद तफसील भी देख सकते हैं। समन को तलाश करते हुए आज 51 रोज़ थे, 51 रोज़ गुजर चुके थे। तो आज सुबह एक टीम जो स्विस से इटली ने मंगवाई है, उसके वो टीम जो है वो ह्यूमन रिमेन्स डिटेक्शन टीम का नाम से जानी जाती है। ये स्विस की टीम है। अच्छा, इस टीम का काम ये है कि ज़मीन के अंदर जो अज्जा होते हैं, इंसानी अज्जा या इंसानी अज्जा से मुंसलिक जो मेटल होता है वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। और ये एक बड़ी स्पेशलाइज्ड टीम है। इनके पास एक सुराग सांकुत्तों की टीम होती है जिसकी मदद से वो डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं इंसानी अज़ा को जो ज़मीन के अंदर दबे हुए होते हैं। इन कुत्तों ने पिछले 4-5 दिन से अपनी तलाश जारी रखी हुई थी और आज सुबह जब तलाश का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ तो कुत्तों ने एक ख़ास इंडिकेट किया एक एरिए को, एक टेंट को। अच्छा, मैं टेंट के बारे में आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं। जो यूरोप में ज़राअत होती है शदीद गर्मी से और बारिश से मौसम के मुताबिक फसलों को बचाने के लिए उनके ऊपर प्लास्टिक के टेंट लगा दिए जाते हैं। ये बहुत बड़े बड़े टेंट्स होते हैं। बाज़ औक़ात इनकी लंबाई जो है वो कई 100 मीटर तक होती है। तो पौधे जो होते हैं, ये जो फसलें होती हैं उसके अंदर प्रोटेक्ट रहती हैं। ये जो टेंट्स हैं, प्लास्टिक के जो टेंट्स हैं, ये समन के घर के बिल्कुल सामने चंद मीटर्स के बाद शुरू हो जाते हैं। इनकी तादाद उस एरिया में 700 के करीब है। हर रोज़ ये जो डिटेक्टिव टीम्स हैं ये 30-34 के करीब जो टेंट्स हैं उनको मीटर बाय मीटर मुख्तलिफ आलात की मदद से डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में जो डिटेक्टिव का सिस्टम है वो रेडियो मैग्नेटिक रेज भी हैं, उसमें इलेक्ट्रिक रडार भी हैं, फौलादी रडार्स भी हैं और उसके अलावा सुराग सा कुत्ते हैं वो भी इस सिलसिले में हेल्प करते हैं और निशानदेही करते हैं मशकूक एरियाज़ की। अच्छा, और इस सिलसिले में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे मैंने कहा कि जियो रडार्स हैं उनके पास। रडार्स यानी यूँ कह लीजिए कि जिस तरह ये हवा के अंदर एक छोटी सी मशीन होती है जो इस तरह के रेज़ को कलेक्ट कर लेती है जो ज़मीन के अंदर इंसानी अज्जा या मेटल्स की या उस अज्जा से जुड़े हुए, जैसे कोई हाथ में कोई अंगूठी हो सकती है या कोई कलाई में कोई चूड़ी हो सकती है या कोई कोलाना या हार हो सकता है गले। ये चीज़ें अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि जब किसी डेड बॉडी को ज़मीन में दबा दिया जाता है तो वो चीज़ें साथ रहती हैं, लिहाजा उनको ज़मीन के ऊपर से मुख्तलिफ आलात के ज़रिए से डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। जियो रडार से मेरी मुराद आजकल के जो जदीद रडार्स हैं जिनको ड्रोन्स भी कहा जाता है उससे है। आज सुबह जब ये तलाश शुरू हुई तो इलेक्ट्रिक स्कावात्रीचे, जिनको हम इलेक्ट्रिक ड्रिल्स भी कह सकते हैं, ड्रिल मशीन भी कह सकते हैं, उनको फौरी तौर पे तलब किया गया और उस एरिया की, ये क्वात्रो बी का एरिया है, वो जो टेंट्स हैं उनके मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं, लेकिन जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ वो क्वात्रो बी की लाइन है जिसके एक मखसूस हिस्से की तरफ उन 7 डॉग्स ने, उन कुत्तों ने इशारा किया था। अच्छा, ये जो ह्यूमन रिमेन्स डिटेक्शन स्पेशल टीम है जो स्विस से आई है, इनके पास 7 मुख्तलिफ नस्लों के 7 सुराग सा कुत्ते हैं। वो मुख्तलिफ नस्लों के कुत्तों की खसूसियात भी मुख्तलिफ हैं। इन बॉडीज़ को चूँकि उन्हें ट्रेन भी किया जाता है, इस एतबार से वो मुख्तलिफ एतबार से अपनी तफ्तीश का सिलसिला जारी रखते हैं और तलाश करने, अगर उनको कोई चीज़ नज़र आती है मशकूक तो उसके बारे में इंडिकेट करते हैं। लिहाजा आज इंडिकेशन एक से ज़्यादा कुत्तों ने की तो वहाँ पे उस सारे एरिया को अगर हो सका तो हम उसको आपको तस्वीर भी दिखा सकेंगे। इसमें तकरीबन 10 मीटर तक उस सारे एरिया को खोद दिया गया, यानी वो गहराई में तकरीबन 1 मीटर थे और लंबाई में वो 3, 4, 5 मीटर तक वो सारे एरिए को खोदा गया और तलाश और कोशिश की गई कि देखा जाए क्या इस एरिए में कोई ह्यूमन इंसानी अज़ा मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी कि कोई ना कोई सुराग समन का मिल जाएगा अगर वो इस दुनिया में अब नहीं है, और बहुत ज़्यादा तवक्को की जा रही थी और इंतज़ार किया जा रहा था कि ये जो तलाश आज शुरू हुई है सुबह, उसके नतीजे में क्या खबर सामने आती है। लेकिन आज शाम पता चला कि उस एरिए में कोई भी डेड बॉडी मौजूद नहीं है।
ये जो सुराग कुत्ते हैं ये सुबह से शाम तक मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जाकर डिटेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेज जो हैं वो जो मशीन है वो भी तलाश करती हैं। फिर आज एक और डेवलपमेंट ये भी सामने आई कि नोवेलारा के उस ज़रई एरिया के अंदर तलाश करने वाले जो वॉलंटियर्स हैं और जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो अफराद हैं उनकी तादाद भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब इस स्विस टीम के सुराग कुत्तों के आने के बाद तफ्तीश का सिलसिला जो है वो ज़्यादा तेज़ भी हो गया है और ज़्यादा मुनज़्ज़म भी हो गया है। तो ये तो थी आज की सूरत हाल, जिसके मुताबिक रियलिटी ये है कि अब शायद समन इस दुनिया में ना हो, लेकिन उसकी डेड बॉडी मिलना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये तो सारी कोशिशें हैं जो इटालियन हुक्काम की तरफ से और पुलिस की तरफ से की जा रही हैं। एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मुकम्मल तावन कर रही है इस मामले में, और पाकिस्तानी सफारतखाना और कौंसलेट जो है वो भी इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर इन टच है मुतल्लिका काम से। अगर हमारी फर्स्ट वीडियो देखें इस सिलसिले की, तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक दिन TV4U ने डॉक्टर चौधरी मंजूर अहमद कौंसलेट जनरल मिलान कौंसलेट पाकिस्तान इटली उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया था और उनसे पूछा था कि क्या आप उनसे राब्ते में हैं, तो उन्होंने तस्दीक की थी कि हाँ हम राब्ते हैं। मज़ीद तफसील चूँकि ये एक प्रोसेस है और ये केस चल रहा है, तो इस सिलसिले में मज़ीद उन्होंने कोई बात नहीं की थी। अलबत्ता उससे चंद दिन बाद वो नोवेलारा में गए, वहाँ से उन्होंने वहाँ जाकर उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों से बातचीत की, हुक्काम से, वहाँ के सिंधा कोलेना से भी बात की और उनको अपने मुकम्मल यकीन तावन का यकीन दिलाया। उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो इटली में है और पाकिस्तानी अवाम है और उसके अलावा पाकिस्तानी हुकूमत है, वो शॉक्ड एंड दे आर शॉक्ड एक्चुअली ऑन दिस वेरी सैडेस्ट इंसिडेंट। तो उसके बाद ये जो कोलैबोरेशन का उन्होंने बयान दिया, उसका मतलब ये था कि वो हर तरीके से इस मामले को हल करने के लिए तावन करने पर तैयार हैं। अच्छा, ये तावन क्या है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक ये मामला किसी नहज पर नहीं पहुंचा और अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ और हल होता नज़र आ भी नहीं रहा है, क्योंकि 51 रोज़ गुजरने के बावजूद, तमाम तर इटालियन हुकाम की कोशिशों के बावजूद समन का कोई पता नहीं चल सका और ना उसकी डेड बॉडी का कोई पता चल पा रहा है। तो इटालियन हुकाम ने हमारे ज़राए बताते हैं कि फिर उन्होंने अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ की और उन्होंने कोशिश की कि जो समन अब्बास के वालिद और वालदा हैं उन तक रसाई या हवालगी के मामले के ऊपर काम किया जाए। इस एतबार से हमारे ज़राए बताते हैं कि चौधरी मंजूर साहब से भी उनका इस सिलसिले में बात हुई और इसके बाद परसों की इटालियन मीडिया की खबरों के मुताबिक इटालियन मीडिया के कुछ अफराद ने जौहर सलीम साहब जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के इटली के अंदर, उनसे रब्ता किया और उनसे कंफर्मेशन चाहिए कि क्या यहाँ के मुतल्लिका हुकाम ने आपसे कोई बाकायदा दरख्वास्त की है इस तरह की कि जिसमें आप उनको मुकम्मल तौर पर कोलैबोरेशन फराहम करें ताकि इस मामले की तफ्तीश का दायरे को मज़ीद बढ़ाया जा सके और जो इस मामले में मुश्तबा लोग हैं उन तक रसाई हासिल की जाए और अगर मुमकिन हो तो उनकी हवालगी की भी बात की जाए। अभी तक इटली और पाकिस्तान के दरमियान हवालगी का चूँकि इस तरह का कोई मुआहिदा सामने नहीं आया, तो इनडोर चैनल जो है, बैकडोर चैनल पर ये बात चल रही है, मीडिया के इल्म में भी है। तो जौहर सलीम साहब ने उनको पब्लिकली मीडिया पर जवाब दिया कि मुझे चूंकि इन रिटर्न अभी तक कोई इस तरह की दरख्वास्त नहीं की गई है, इसलिए हमारी तरफ से भी कोई अमल जो है उस पर काम शुरू नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि मकामी जो हुकाम है और जो पुलिस है वो चाहते हैं कि अब इस तफ्तीश के दायरे को बढ़ाते हुए उनके वालिदैन तक अप्रोच की जाए और उनके बयानात की रोशनी में या उनकी मौजूदगी में तफ्तीश को ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, ताकि समन का या उस जगह का जहाँ पे समन को गायब किया गया है या दबा दिया गया है मुबैना तौर पर, उस जगह की फौरी तौर पर निशानदेही हो सके ताकि उसकी डेड बॉडी को बरामद किया जा सके। ये थी आज तक की सूरत हाल। इस सिलसिले में जो भी डेवलपमेंट होगी उससे हम आपको आगाह रखेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। TV4U के लिए वसीम रजा, इटली।